नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा और साथ में अगर एंजल की तरफ से कोई गाइडेंस मिल जाए तो हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करेंगे जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। वर्गो, इस रीडिंग को आप 2 से लेके यानी 2 अप्रैल से लेके आज से लेके 8 अप्रैल तक आप देख सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका जस्टिस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। आपके पर्सन, इन्होंने तो पहले रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे। लड़ाई की वजह से कोई भी परेशानी होगी तभी आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन जोन में हो, लेकिन अब इनके मन में फिर से रिश्ते में आने की चाह हो रहा है। ये इंसान रिश्ते से दूर तो चला गया लेकिन आपको नहीं भूला। आपके लिए प्यार, आपके लिए अपनापन, आपके लिए अट्रैक्शन, स्पार्क, वो सारा मन में है। तो ये अब आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है और सोच रहा है किसी भी तरीके से कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन, कुछ भी, कोई भी पैतरे अपना के रिश्ते में आना ही आना है। साथ ही साथ अगर इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था तो उनको लग रहा है कि हमें जस्टिस करना चाहिए। अगर इनके साथ इनजस्टिस हुआ था तो इनको लगता है कि हमें मेरे साथ इनजस्टिस हुआ था, अब मेरे साथ जस्टिस होनी चाहिए। अगर आपका लीगल बैटल चल रहा है, आप लोग लीगली अलग हो, फिर भी ये इंसान अभी आपको याद कर रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में हमने निर्णय ले लिया था। ये सारा जो सोच है ये आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो उनके साथ, फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, लेकिन ये इंसान बिल्कुल भी आप ही के बारे में सोच रहा है और लौटने के बारे में भी सोच रहा है। किसी भी तरीके से कोई भी पैतरे अपना के अगर लौटना पड़े तो हम लौटेंगे, ऐसा सोच रहा है। कम से कम दोस्ती तो रखेंगे ही। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं वर्गो। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन 2 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक्शन ले। आपने खुद को रोक के रखा है, ये बात उनको पता है। आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, ये भी उनको पता है। ये चाहते हैं कि आप एक सही निर्णय ले और ये जो परेशानी है रिश्ते की, ये जो पेन है, ये जो अनफिनिश्ड बिजनेस है, इसे कंप्लीट करें और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करें। आप जिस बात की इंतजार कर रहे हो, अगर आप ये चाहते हो कि इनके तरफ से टेक्स्ट आए, कॉल आए, मैसेज आए, तो ये तो तैयार है करने के लिए। जो कि इनकी करंट एनर्जी बता रहा है ये तो आपको पता नहीं, लेकिन आप जो उनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आपको इस रिश्ते में आने की मन ही नहीं है तो आप इनको दूर से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दिखावे कर रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो दिखावे आप कर रहे हो उसे खत्म कीजिए और एक सही सोच के साथ, सही निर्णय के साथ आपको आगे बढ़ना है और ये जो परेशानी है इसे
खत्म करना है। आप किसी कैप्रिकॉर्न, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। अब हम देखेंगे वर्गो, आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या होगा। नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपसे कही थी कि इनका जो सोच है पूरी तरीके से रिश्ते में वापस आने की सोच है, रिश्ते में जुड़ने की सोच है। जो भी कुछ हुआ है, अगर आप लीगली भी एक दूसरे से अलग रहते हो तो भी कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ये चाहते हैं दोस्ती का रिश्ता रहे, रिश्ते पूरी तरीके से खत्म हो जाए, रिश्ते में कुछ ना बात बचा रहे, ये नहीं सोचता है। इसीलिए ये इंसान एक्शन जरूर लेंगे, मैच्योरिटी जरूर दिखाएंगे रिश्ते में। उनको ये लगेगा कि रिश्ते में एक मैच्योर एक्शन लेना चाहिए तो ये रिश्ते में एक्शन लेंगे। और ये आपको याद भी कर रहा है तो ये आएगा क्यों नहीं, ये बिल्कुल भी आएंगे और ये सोच रहे हैं कि आके रिश्ते को संभालना है। जिस भी हालत में रिश्ता खराब हुआ था उस सिचुएशन को पूरी तरीके से खत्म करना है और एक नए सोच के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है। अब हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है वर्गो। द चैरियट, टेम्परेंस एंड द टावर के कार्ड आए हैं। आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अचानक से कोई ऐसा निर्णय मत ले लेना जिससे आपको बाद में परेशानी हो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस सोच के साथ आगे बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हो। और इस भी तरीके से इंतजार मत करो कि कुछ होगा फिर हमें रिश्ते में जाना है, वरना बिल्कुल नहीं, वो भी मत कीजिए। अगर आपका सोच बैलेंस है, अगर आप चाहते हो रिश्ते को मौका देना चाहिए तो आप दे सकते हो। ना ये अचानक कीजिएगा, ना हड़बड़ी में कोई एक्शन लीजिएगा, ना कि ऐसी सिचुएशन का इंतजार करके मत बैठे रहना कि कब कोई ऐसी सिचुएशन होगा कि हमें जाना ही पड़ेगा तब हम जाएंगे। तो ये तीनों तरीके गलत होंगे। अगर आप ये सोच के एक्शन लोगे, अगर आप सोच समझ के सही तरीके से रिश्ते में एक्शन लेते हो और ये इंसान अगर आ रहा है और आप उनके साथ जुड़ते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।